नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज का एपिसोड कुछ खास है, कुछ धमाकेदार है और थोड़ा सा चाइनीज ढोल की पोल खोलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी का खेल चल रहा है। एक तरफ भारत के दो पक्के यार, दो पक्के दोस्त ईरान और इजराइल आपस में भिड़ गए हैं, जंग छिड़ी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और बीच में कौन फंस गया है? वो फंसा है, वो है चीन का सुपर पावर वाला एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, वो HQ-9B जो चीन सबसे सस्ता और सबसे मजबूत बताकर दुनिया भर में बेच रहा है, वो ईरान में सरेंडर कर गया, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों के सामने बस चीन का यह हथियार देखता रह गया। लेकिन दोस्तों, कमी सिर्फ चीन की नहीं रही, कमी दिख रही है उसकी हथियारों की क्वालिटी में। और दूसरी तरफ देखिए, भारत को देखिए, भारत के पास है S-400 जो शेर की तरह गरजता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों की चटनी बना दी। ऐसे में आज हम बात करेंगे इसी की। क्या ईरान ने चीन पर भरोसा करके गलती कर दी? क्या चीन का एयर डिफेंस सिस्टम सच में कबाड़ है? कहां-कहां फेल हुआ है चीनी एयर डिफेंस सिस्टम? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का S-400 क्यों बना शेर जबकि चीन का HQ-9B बना चूहा? चलिए डिटेल में समझते हैं। दरअसल चालाक चीन को पता है मार्केटिंग कैसे करनी होती है। वो अपने हथियारों को सस्ता और अचूक बताकर दुनिया भर में ढोल पीटता फिरता है। लेकिन हाल के संघर्षों में ये हथियार बुरी तरह फेल होते गए। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के चीनी रक्षा कवच को तबाह कर दिया। फिर वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान चीनी ढाल बेकार साबित हुई और अब ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों में बीजिंग के सिस्टम का गुब्बारा फूट चुका है। चीन कहता है कि हमारे हथियार लड़ाई में आजमाए हुए हैं, अचूक हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि इसके हथियारों की घटिया इंजीनियरिंग होती है, कमजोर सॉफ्टवेयर होते हैं और जंग में इसके डिफेंस सिस्टम किसी काम के नहीं होते हैं। और पाकिस्तान, वेनेजुएला और ईरान में चीनी वेपन्स फेल होने से अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चीन की आर्म्स इंडस्ट्री का क्रेडिट गिर रहा है? बिल्कुल गिर रहा है और यह सब शुरू हुआ पाकिस्तान से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। मई 2025 में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 भारतीयों की जान ले ली और फिर भारत ने LOC पार किए बिना मिसाइलों से पाकिस्तान में 9 मिलिट्री ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान को चीनी हथियारों पर भरोसा करना था। HQ-9 YLC-8E रडार JF-17 फाइटर जेट्स पर, लेकिन क्या हुआ? भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों ने YLC-8E एंटी स्टिल रडार को खत्म कर दिया। चीन दावा करता था कि यह रडार 450 किलोमीटर दूर से स्टिल प्लेन डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन भारतीय ग्रीन पॉइंट रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इसे जैम कर दिया। रडार होने के बावजूद ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही मचा दी। लाहौर में HQ-9 SAM भी फेल हो गया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने HQ-9 को अनप्रोफेशनली डिप्लॉयड कर दिया, लेकिन असल में सिस्टम की कमियां थी। जैमिंग से वो नहीं बच सका और JF-17 से दागी PL-15E मिसाइल वो लक्ष्य से चूक गई और भारत ने उसे बरामद कर लिया। रॉकेट मोटार और गाइडेंस सिस्टम में कमियां पाई गई। पाकिस्तान बेबस दिख गया। ये फेलियर हुआ क्योंकि चीनी हथियारों में कड़े ट्रायल की कमी है। अमेरिका या रूस जैसे टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हुई है। अब HQ-9 के रडार जैमिंग और एंटी रेडिएशन मिसाइलों के लिए आसान टारगेट है और सच्चाई यह है कि हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट में चीनी सिस्टम फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कबाड़ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से 240 PL-15E मिसाइलें, LY-80 सिस्टम, ZDK अवॉक सिस्टम खरीदे, लेकिन सबके सब फेल हो गए। अब जरा चलते हैं वेनेजुएला पर। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मिलिट्री घेरे से उठा लिया। वेनेजुएला ने चीनी रक्षा कवच पर भरोसा जताया था। उसका नाम था JY-27A मीटर वेव एंटी स्टिल रडार HQ-9 SAM HQ-12, लेकिन अमेरिकी हथियारों के सामने ताश के पत्ते की तरह ये बिखर गए। JY-27A रडार अंधे हो गए। HQ-9 और HQ-12 के इल्यूमिनेटर लॉक नहीं हो सके। पाकिस्तान का HQ-9 इंडियन मिसाइल स्ट्राइक में पहले ही फेल हो चुका था। ऐसे में वेनेजुएला में भी
यही हुआ। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने एक्सट्रैक्शन की और चीनी सिस्टम कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि खराब इंटीग्रेशन, नेटो जैसी स्मूथ डेटा लिंकिंग की कमी थी और वेनेजुला के चीनी रडार फेल हो गए यूएस रेड के दौरान। यह फेलियर चीन की आर्म्स मार्केट के लिए बड़ा झटका निकला। अब वेनेजुला चीन से आर्म का बड़ा बायर था, लेकिन अब ट्रस्ट खत्म हो चुका है। अब कंपेयर कीजिए, अगर वेनेजुला के पास S-400 होता तो शायद अमेरिका को ज्यादा मुश्किल होती, लेकिन चीनी ढाल ने सरेंडर कर दिया था वेनेजुला में। और अब ताजा मामला देखिए ईरान का। जून 2025 में इजरायली हमले के बाद ईरान ने रूसी S-300 के फेल होने पर चीन से HQ-9B खरीदा। चीन ने 260 किलोमीटर रेंज का दावा किया, लेकिन असली युद्ध हुआ, मतलब अभी जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिकी F-35 स्टील फाइटर्स 50 नॉटिकल मील के अंदर पहुंच गए बिना डिटेक्ट हुए। अब रडार सिस्टम बेकार निकला चीन का, और वीडियो भी कई सामने आए जिनमें यह साफ साफ दिख रहा था कि HQ-9B इंटरसेप्ट नहीं कर सका। 6 बैटरी नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सिस्टम इंटीग्रेशन की कमी थी। ईरान के कमांड सेंटर्स में डेटा लिंकिंग धीमी हो गई। F-35 के एडवांस रडार ने टारगेट लॉक किया और चीनी सिस्टम बस देखता रह गया। और कहा जा रहा है कि HQ-9B फेल हुआ, ईरान की सिटीज तबाह हो गई। पहले पाकिस्तान में फेल हुआ, वेनेजुला में फेल हुआ और अब ईरान में। पैटर्न क्लियर है। अब बात करते हैं भारत की। हमारे S-400 को शेर क्यों कह रहे हैं सब? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसने कमाल किया। S-400 400 किलोमीटर की रेंज, 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट हिट करता है। 36 टारगेट ट्रैक कर सकता है एक साथ। इंडियन एयरफोर्स ने इसे सुदर्शन नाम दिया। ऑपरेशन में S-400 ने पाकिस्तानी अवॉक्स को 300 किलोमीटर दूर से मार गिराया। भारत के एयर चीफ ने कहा कि किल रेंज ने पाकिस्तानी प्लेन्स को दूर से ही उड़ा दिया। यह सबसे बड़ा सरफेस टू एयर किल है। यह सक्सेसफुल है क्योंकि इंडियन ऑपरेटर्स ने इसे परफेक्टली इंटीग्रेट किया। अब डीआरडीओ के साथ मिलकर हमने इसे इंडियन सिस्टम से लिंक कर दिया। चाइना के HQ-9B में यह इंटीग्रेशन मिसिंग था, यही सबसे बड़ी वजह है। अब कंपेयर कर लिया जाए, HQ-9B का रेंज 260 किलोमीटर है लेकिन वो फेल है। S-400 का 400 किलोमीटर, लेकिन वो सक्सेसफुल है क्योंकि ये रशियन टेक्नोलॉजी और इंडियन स्किल से लेस है। यूएई अब S-400 खरीदने का मन बना रहा है, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर की उसने सक्सेस देखी है। और जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है उसे देखते हुए वो जल्द फैसला ले सकता है। चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर मार्केट है, लेकिन हालिया नाकामियां उसे क्राइसिस में डाल रही हैं। चीनी वेपन्स में अमेरिका, रूस जैसे कड़े ट्रायल्स की काफी बड़ी कमी है। HQ-9B रडार कमजोर है, जैमिंग से बच नहीं सकता, और यह कहानी साबित करती है कि हथियार नहीं, ऑपरेटर और इंटीग्रेशन मायने रखता है। चीन का HQ-9B ईरान में सरेंडर कर गया, लेकिन भारत का S-400 शेर बन गया। ईरान ने चीन पर भरोसा करके गलती की, जी हां, बहुत बड़ी गलती। अब दुनिया देख रही है कि चाइनीज वेपन्स कबाड़ हैं। भारत के लिए एक तरह से लेसन है कि स्वदेशी पर फोकस किया जाए। हालांकि S-400 की सक्सेस से हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बार कोई आंख उठाएगा भारत की तरफ तो S-400 गरजेगा। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, आपका क्या कहना है? क्या चीन का एयर डिफेंस सिस्टम सच में कबाड़ है? क्या दुनिया के देशों को चीनी हथियारों से दूरी बना लेनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।